वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एनुअल एग्जामिनेशन 2019 बीकॉम ऑनर्स पार्ट 1 पेपर 1 फिनेंशियल अकाउंटिंग में जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 पूछा गया था, इसको क्या करूंगा अभी तुरंत मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। एक्चुअली हुआ क्या कि कुछ स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे थे कि सर ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है जो मैंने बनाया है सही बनाया है गलत बनाया है, आप क्या करें चेक कर ले। तो मैंने चेक किया तो मैंने देखा क्या उसमें कुछ क्या है, स्टूडेंट्स लोग गलती कर दिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और मुझे पता है कि उनका क्या है, आपका एग्जाम होने वाला है आपका नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट 1 फिनेंशियल अकाउंटिंग का। तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आपके लिए मैं क्या करूँ, क्वेश्चंस को क्या करूँ सॉल्व कर दूँ। कुछ स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे थे कि सर आप क्या करें कॉपी में बना के क्या करें सेंड कर दें। देखिए कॉपी में बना के सेंड करूँगा राइट, तो मैं बहुत सारी बातें समझा नहीं पाऊंगा। मेरा ये मानना है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हो सके ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं आए, इसी के जैसा आ जाए तो कैसे सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं क्या करें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और एक्चुअली ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन है, जिसको दूसरे शब्दों में अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी हम लोग बोलते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम बोले या अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोले, बात क्या है आपका बराबर है। और ये बहुत ही ज़्यादा क्या है सिंपल क्वेश्चन है। और एक बात देखिए आपका क्या है बीकॉम पार्ट 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जाम होने वाला है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या मुझसे मैसेज में बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्या पैनिक है, घबराए हुए हैं। देखिए एक एग्जाम में सीधा सा बात है, एग्जाम है तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, तब ना जाकर आप अच्छे से एग्जाम देंगे। ऐसा तो नहीं कि आपने 10th में एग्जाम नहीं दिया होगा, 12th नहीं दिया होगा, उसके पहले 9th 8th 7 बहुत सारे एग्जाम्स आपने दिए होंगे। तो ये भी क्या है आपका एक एग्जाम है राइट। और पूरा जो बीकॉम होता है ना वो 3 साल का होता है, पूरा जो बीकॉम होता है वो 3 साल का होता है, बीकॉम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ठीक है। तो अगर बीकॉम पार्ट 1 में आपका अच्छा से प्रिपरेशन हुआ है तो अच्छी बात है। और मान लेते हैं जिनका थोड़ा सा बीकॉम पार्ट 1 में अच्छा प्रिपरेशन नहीं हो पाया मान लेते हैं, तो पार्ट 2 पार्ट 3 में पूरा जान लगा देंगे राइट। क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों मिला के आपको फाइनली क्या होता है परसेंटेज डिक्लेयर किया जाता है, डिवीजन वगैरह डिक्लेयर किया जाता है। पार्ट 1 डिसाइड नहीं करेगा कि आपका परसेंटेज क्या होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों मिला के परसेंटेज डिक्लेयर किया जाता है। परसेंटेज कैसे आता है, मार्क्स कैसे जोड़ा जाता है, उसका क्या करूंगा मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो पैनिक नहीं होंगे, आराम से क्या करेंगे आप एग्जाम देंगे सिंपल सा। और देखिए कुछ बातें मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप बोलेंगे सर छोटा छोटा बात है, लेकिन ध्यान सुनिए। फिनेंशियल अकाउंटिंग फिनेंशियल अकाउंटिंग का आप एग्जाम देंगे, फिनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जाम देंगे तो आप क्या करेंगे पेंसिल आपका रबर और क्या करेंगे उसको छिलने वाला जो होता है ये सब ले लेंगे, पेन वगैरह स्केल वगैरह, और कैलकुलेटर अलाउड है ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जहाँ पे आपको डाउट लगे कि भैया कोई अमाउंट है आपको डाउट लगे वो आप पेंसिल से लिख दीजिए, ठीक है। और जब बाद में कंफर्म हो जाइए कि जो अमाउंट लिखे वो बिल्कुल सही है तो उसको मिटा के क्या करें पेन क्या करें चला दें, और सुंदर से क्या करेंगे स्केल से लाइन पाड़ेंगे, अमाउंट रुपीज का सैम्पल सब अच्छा से लिखेंगे तो आपको अकाउंटिंग में क्या होगा मार्क्स थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपका जो अकाउंटिंग है ना वो आर्ट एज वेल एज साइंस है, तो साइंस तो अप्लीकेबल होगा, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो सब तो अप्लीकेबल करेंगे, थोड़ा आर्ट लगना चाहिए अट्रैक्टिव, ज़्यादा काट छाट वगैरह नहीं कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी कैलकुलेशन कीजिएगा तो वर्किंग नोट्स लिख के और मेंटली आराम से कूल होकर क्या करेंगे एग्जाम देंगे। आपका क्या होगा एग्जाम होगा तो पहले देख लेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है वो आप क्या करेंगे बनाएंगे। और एक बात पहले कोशिश करेंगे कि पाँच न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो सॉल्व कर ले, अगर आपसे होता है तो, ठीक है। 5 नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करें 4 प्रैक्टिकल या नॉमेरिकल जो भी बोले और एक थ्योरी। यानी जो सबसे आइडियल रेशियो है 3:2, मतलब 3 प्रैक्टिकल और 2 थ्योरी। अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो 5 आ रहा है 5 बनाइए, 4 आ रहा है 4 बनाइए, नहीं तो 3-2 कम से कम लेके चलिए, 3 प्रैक्टिकल या नॉमेरिकल और 2 क्या बनाएंगे हम लोग थ्योरी, ठीक है। और थ्योरी भी क्या होता है प्रैक्टिकल जैसा ही आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रॉयल्टी से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लेसर और जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लेसी, लेसर और लेसी के बुक्स में एंट्रीज क्या करें बताएं, या आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम आपका परचेजर और वेंडर के बुक्स में जर्नल एंट्रीज बताएं, या हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका परचेजर और वेंडर के बुक्स में जर्नल एंट्रीज बताएं, या हायर परचेज सिस्टम इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या अंतर होता है ये बताएं। या ये पूछ सकता है आपका कि ब्रांच से रिलेटेड जो इनकॉर्पोरेशंस
ट्रायल बैलेंस है उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज क्या हो सकता है, आपका डिपार्टमेंटल अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज क्या हो सकता है, यही सब बेसिक बातें क्या करेगा पूछेगा। अब आप बोलेंगे सर ये सब मिलेगा कहाँ, देखिए आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पर जाएंगे, वहाँ पे आपको सारे बीकॉम पार्ट 1 का जितना भी चैप्टर्स है सभी का प्लेलिस्ट क्या है अवेलेबल है, बहुत सारा वीडियोज उसमें आपका अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो आराम से पैनिक नहीं होंगे, आराम से कूल होकर क्या करेंगे एग्जाम देंगे। ठीक है, सब कुछ आपका क्या होगा अच्छा जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं रहे, आप अपना 100% दीजिए, रिजल्ट क्या आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है। तो मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, पूरा बढ़िया से क्या करेंगे एग्जाम देंगे। ठीक है, इतनी सारी बातें मैं आप लोग के लिए क्या किया बोला। अब मैं जल्दी से क्या करता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखिए बोलता क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बोलता है द पोजीशन ऑफ अ बिजनेसमैन who doesn't keep his books as per डबल एंट्री सिस्टम। कहने का मतलब एक बिजनेसमैन है राइट, जो आपका डबल एंट्री सिस्टम के तहत बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करता है। कौन सा आपका करता है, आपका सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत। फिर बोलता क्या है, वॉज एज अंडर ऑन 1 जनवरी 2015, यानी 1 जनवरी 2015 को उसका क्या क्या असेट्स और लायबिलिटीज का डेटा सुन लीजिए। कैश इन हैंड है 800, कैश एट बैंक है 6000, स्टॉक 6000, डेटर्स 4000, फर्नीचर 500, क्रेडिटर्स कितना हुआ आपका 7000। ये ओपनिंग डेटा है, ये क्या है आपका यहाँ तक का कौन सा डेटा है आपका ओपनिंग डेटा है, कौन सा डेटा है आपका ओपनिंग। ठीक है, हिज पोजीशन वाज एज अंडर 31 दिसंबर 2015, यानी कौन सा डेटा है आपका क्लोजिंग डेटा है जी। देख लीजिए, कैश इन हैंड 400, कैश एट बैंक 3000, स्टॉक 5000, डेटर्स 5000, फर्नीचर 400, क्रेडिटर्स 6000। ठीक है, इतना जो डेटा है ना ये कौन वाला है आपका, ये कौन वाला आपका क्लोजिंग डेटा है। कौन सा डेटा है आपका क्लोजिंग डेटा है। ठीक है, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, यही पे स्टूडेंट्स लोग गलती कर रहा है। ठीक है, बोलता क्या है, ऑन 2 जनवरी 2015 ही विड्रू रुपीस कितना 7500 फ्रॉम द बिजनेस, यानी जो बिजनेसमैन है वो 7500 7500 बिजनेस से क्या कर रहा है निकाल रहा है। And out of this he spent 6500 on purchase of motor truck, यानी निकाला कितना आपका 7500 राइट, उसमें से 6500 का क्या खरीदा मोटर ट्रक, किसके लिए बिजनेस के लिए, किसके लिए बिजनेस के लिए, तो बिजनेस के लिए खरीदा है। यहाँ पे 6500 का कोई एडिशनल कैपिटल मान लिया था, एडिशनल कैपिटल नहीं है, अरे बिजनेस से निकाला कितना 7500, 6500 का क्या खरीदा मोटर ट्रक बिजनेस के लिए। क्लियर है, तो ड्राइंग्स कितना हो जाएगा 7500 में 6500 लेस हो जाएगा, बाकी कितना बचेगा 1000, वो क्या हो जाएगा मेरा ड्राइंग्स। ठीक है, तो ये मत समझ, अरे अपने पॉकेट से लगाएगा बिजनेसमैन अपने पॉकेट से लगाएगा तब ना एडिशनल कैपिटल होगा। ये तो बिजनेस से ही निकाला कितना 7500, 6500 का मोटर ट्रक खरीदा बिजनेस में लगा दिया और बाकी पैसा अपना पर्सनल यूज किया होगा, तो ये 6500 एडिशनल कैपिटल नहीं है क्योंकि बिजनेसमैन अपने पॉकेट से लगा रहा नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोलता है क्या है, उसके बाद क्या बोलता है, कुछ और भी आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन है, देख लीजिए। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड मोटर ट्रक 10% है। देखिए यहां पर भी एक कॉन्सेप्ट है, सीधा 10% है, पर एनम ये सब का जिक्र नहीं है। अच्छी बात है जी, जब पर एनम ये सब का जिक्र नहीं रहता है तो फ्लैट 10% क्या करेंगे निकालेंगे। ठीक है जी, उसके बाद बोलता है राइट ऑफ 120 फॉर बैड डेट्स डाउटफुल डेट्स। देखिए इसको समझिएगा, बोलता है कि जितना डेटर्स है, जितना क्या है डेटर्स है, उसमें आपका राइट ऑफ 120, यानी 120 डूब चुका है। जितना डेटर से आपको पैसा लेना है उसमें 120 रुपया डूब चुका है। इसे हम लोग दूसरे शब्दों में फर्दर बैड डेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्दर बैड डेट्स, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के बाद तुरंत पता लगा कि आपका कितना पैसा, कुछ पैसा डूब गया, वो क्या कहलाएगा आपका फर्दर बैड डेट्स। फर्दर मतलब क्या था, तुरंत फाइनल अकाउंट बनाने के बाद तुरंत साल के अंत में पता लगा कि 120 रुपया डूब चुका है, कंफर्म हो गया जी, ये कौन सा कहलाएगा आपका फर्दर बैड डेट्स। ठीक है, और बोला कि बाकी जो बचा है ना, क्रिएट प्रोविजन 5% फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, और बाकी जितना डेटर्स बचा होगा उसमें से 5% डूबने का संभावना है, यानी जितना डेटर्स है उसमें 120 डूब चुका है, कंफर्म हो गया जी।
ठीक है, और बाकी जो बचा उसमें कितना डूबने का संभावना है 5%। तो इसका थोड़ा सा क्या होगा, कैलकुलेशन होगा, हम आपको सब क्या करेंगे बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग बना के ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, राइट, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग बना के क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2015, लायबिलिटीज अमाउंट और असेट्स अमाउंट रुपीज का सैंपल। आप लोग भी बढ़िया से इसी तरह से लिखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, कैश इन हैंड। सबसे पहले क्या है, कैश इन हैंड, तो असेट्स में जाएगा, इतना तो पता ही होगा आप लोग को, असेट्स वाला असेट्स में, लायबिलिटीज वाला लायबिलिटीज में। तो कैश इन हैंड कितना हो गया आपका 800। ठीक है, उसके बाद कैश एट बैंक, फिर क्या है आपका कैश एट बैंक, कैश इन हैंड 800, कैश एट बैंक कितना हो गया आपका 6000, कितना हो गया आपका 6000। ठीक है, उसके बाद क्या है स्टॉक, फिर क्या है आपका स्टॉक, स्टॉक भी कितना है आपका 6000, तो चलिए स्टॉक भी लिख दीजिए कितना आपका 6000। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है डेटर्स, उसके बाद क्या है आपका डेटर्स, राइट, डेटर्स कितना है आपका 4000, डेटर्स कितना है आपका 4000, और उसके बाद क्या है आपका डेटर्स 4000। फर्नीचर क्या है आपका फर्नीचर, राइट, क्या है आपका फर्नीचर, फर्नीचर देखिए कितना है आपका 500, फर्नीचर कितना है 500, और उसके बाद क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है ना, तो लायबिलिटीज में लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स देख लीजिए कितना आपका 7000, कितना है आपका 7000। ठीक है, और एक बार क्या करेंगे रीचेक करेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। कैश इन हैंड 800, कैश एट बैंक 6000, उसके बाद स्टॉक 6000, डेटर्स 4000 और फर्नीचर कितना 500, क्रेडिटर्स कितना 7000। ठीक है, तो असेट्स वाला असेट्स में, लायबिलिटीज वाला लायबिलिटीज में। अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर बीकॉम पार्ट 1 में अलाउड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इतना मैसेज करते हैं कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर अलाउड है, बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए कैलकुलेटर अलाउड है। ठीक है, और क्वेश्चन में भी लिखता है स्टैंडर्ड कैलकुलेटर अलाउड। ठीक है, तो चलिए आपका कितना हो गया 800, राइट, फिर हो गया 6000, फिर कितना हो गया आपका 6000, फिर कितना हो गया 4000, फिर कितना हो गया आपका 500। ठीक है, 17300, कितना है आपका 17300, यहाँ भी कितना हो जाएगा 17300। ठीक है, और 17300 में आप लेस कर देंगे कितना 7000, कितना लेस कर देंगे 7000, तो बचा कितना 10300। तो ये जो 10300 बचेगा यही मेरा क्या कहलाएगा कैपिटल एट दी बिगिनिंग, राइट, कैपिटल एट दी बिगिनिंग बोले या कैपिटल एट द ओपनिंग बोले, जो भी माने आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका कितना हो गया 10300, कितना हुआ 10300, और ध्यान से यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिखना नहीं भूलेंगे, क्या लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि जो कॉपी चेक करेंगे वो समझ जाएंगे कि इतना में इतना घटाने के बाद बैलेंस करके ये अमाउंट क्या किया फाइंड आउट किया। ठीक है, तो चलिए हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया, कितना हो गया मेरा 10300। ठीक है, अब हम लोग कौन सा निकालेंगे क्लोजिंग वाला, क्लोजिंग वाला देखिए ऑन 31 दिसंबर 2015 कैश इन हैंड क्या है आपका कैश इन क्या है हैंड। ठीक है, कैश इन हैंड कितना आपका 400, कैश इन हैंड कितना आपका 400, कैश एट बैंक, फिर क्या है आपका कैश एट बैंक, राइट, तो कैश एट बैंक कितना, कैश एट बैंक कितना आपका 3000, कैश एट बैंक कितना है कैश इन हैंड हो गया, कैश इन हैंड 400 और कैश एट बैंक 3000, स्टॉक 5000, स्टॉक कितना है आपका 5000, स्टॉक कितना है आपका 5000। ठीक है, कैश एट बैंक 3, स्टॉक 5000। ठीक है, डेटर्स कितना है 5000, डेटर्स कितना है आपका 5000। ठीक है, डेटर्स कितना है आपका 5000। उसके बाद क्या है फर्नीचर कितना है 400, फर्नीचर कितना है आपका 400। ठीक है, फर्नीचर कितना हो गया 400, क्रेडिटर्स 6000, तो इधर आएगा ना लायबिलिटी साइड में, क्रेडिटर्स कितना है आपका 6000 है ना, क्रेडिटर्स कितना है आपका 6000, क्रेडिटर्स कितना है आपका 6000। ठीक है जी, तो आपका क्या हो गया देख लीजिए, यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, एक बार फिर से चेक करेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, बार बोल रहा हूँ। तो कैश इन हैंड 400, कैश एट बैंक 3000, स्टॉक 5000, डेटर्स 5000 और फर्नीचर
400, फर्नीचर कितना है 400, क्रेडिटर्स कितना है आपका 6000। ठीक है, बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा, नगर निगम का चुनाव होने वाला, उसी का आपका प्रचार प्रसार चलते रहता है। ठीक है, अब देखिए इतना ही पे नहीं छोड़ेंगे, इतना करके कुछ स्टूडेंट्स क्या किए, बैलेंसिंग निकाल दिए। नहीं, देखिए आप क्या किए हैं कि 2 तारीख को परचेस किए हैं, 2 जनवरी 2015 को परचेस किए हैं। क्या आप निकाले थे 7,500, उसमें से 6,500 का क्या खरीदे, मोटर ट्रक। तो 1 तारीख, ये तो 1 तारीख है, तो 1 तारीख को शो नहीं करेगा, लेकिन 2 तारीख को आपने खरीदा है तो साल के अंत में ये जो मोटर ट्रक है वो शो करेगा ना। साल के अंत में मोटर ट्रक क्या करेगा, शो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपके सुबह में मॉर्निंग में आपके पास 1 मोबाइल था, मॉर्निंग में आपके पास 1 मोबाइल था, तो 1 मोबाइल मॉर्निंग में दिखा दिए। मान लेते दोपहर में आपने 1 मोबाइल और खरीदा, तो रात में आपके पास कितना मोबाइल होगा, 1 मोबाइल होगा या 2 मोबाइल होगा, 2 मोबाइल होगा। एक सुबह वाला और एक दोपहर में खरीदे तो शाम में कितना शो करेगा, 2 मोबाइल। ठीक उसी प्रकार से आपने क्या किया, मोटर ट्रक खरीदा है 2 जनवरी को। कब खरीदा है, 2 जनवरी को, तो साल के अंत में मोटर ट्रक एसेट्स में शो करेगा ना। तो यहीं पे बच्चा क्या कर रहा है, इसको छोड़ देता है, तो छोड़िएगा नहीं। देखिए मैं यहाँ पे ब्लू पेन से लिखता हूँ, क्या है आपका मोटर ट्रक, तो क्या लिखता हूँ, मोटर क्या है, मोटर ट्रक। ठीक है जी, मोटर ट्रक, इसको छोड़ मत दीजिएगा। और मोटर ट्रक कितने का हो जाएगा, 6,500, कितने का, 6,500। ठीक है, टोटल निकाला था 7,500, 7,500 में 6,500 का क्या खरीदा, मोटर ट्रक बिजनेस के लिए, तो साल के अंत में क्या करेगा, शो करेगा। तो बाकी 1,000 ड्राइंग्स मानेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको क्या करते हैं, जल्दी से हम लोग जोड़ देते हैं, क्या क्या आता है देख लेते हैं। बोलता है कितना है 400, फिर कितना है आपका 3,000, फिर कितना है 5,000, फिर है आपका 5,000, फिर कितना है 400, फिर कितना है 6,500। ठीक है, तो 20,300 कितना आया, 20,300, और ये भी कितना आएगा आपका 20,300। ठीक है, 20,300 में लेस कर दीजिए कितना, 6,000, तो आपका आएगा 14,300, यानी 14,300। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा अच्छे से, क्या लिखेंगे, कैपिटल एट द क्या लिखेंगे हम लोग, क्लोजिंग, कैपिटल एट द क्लोजिंग लिखेंगे। ठीक है, और क्या लिखेंगे पता है ना, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर्स, क्योंकि बैलेंस करके निकाले ना, तो बैलेंसिंग फिगर कितना, 14,300। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हुआ कि ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लिए 10,300, और क्लोजिंग कैपिटल क्या किया, फाइंड आउट कर लिए। अभी तक अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। राइट, आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनल बैलेंस शीट बना के दिखाते हैं। अब मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस क्या करूंगा, बना के दिखाऊंगा। देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ जो भी बिजनेसमैन का नाम रहेगा, नहीं है तो छोड़ दीजिए। फॉर द ईयर इन डेट कब बना रहे हैं हम लोग, 31 दिसंबर 2015 को। राइट, आपका क्लोजिंग डेट कब है, 31 दिसंबर 2015। अब अकॉर्डिंग टू जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है, उसमें क्या करेंगे, डेटा को फिट कर देंगे, मेरा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, कैपिटल एट द क्लोजिंग। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, कैपिटल एट द क्लोजिंग। ठीक है जी, सबसे पहले क्या लिखते हैं, कैपिटल एट द क्लोजिंग। अभी तुरंत हम क्या किए थे, फाइंड आउट किए थे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग बना के क्लोजिंग कैपिटल, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग बना के ओपनिंग कैपिटल। देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल कितना हो गया आपका, 14,300। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, अगर कोई ड्राइंग्स है तो उसको क्या करें हम लोग, ऐड कर दें। क्या करें, ऐड कर दें। अब आप बोलेंगे सर ड्राइंग्स है कि नहीं है, देखिए वो निकाला कितना है, 7,500, जिसमें 6,500 का मोटर ट्रक खरीदा, तो बाकी जो बचा वो आपका क्या हो गया, ड्राइंग्स। तो 7,500 में कितना करा दीजिए आप, 6,500, कितना, 6,500। तो ड्राइंग्स आपका कितना हो गया, 1,000। ड्राइंग्स कितना हो गया आपका, 1,000। ठीक है जी, तो आपका ड्राइंग्स 1,000, तो आपका कितना हो गया, 14, कितना हो गया,
15,300, ठीक है, 15,300। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, आपका लेस करते हैं। क्या लेस करते हैं? ओपनिंग कैपिटल। क्या लेस करते हैं? ओपनिंग। क्या लेस करते हैं हम लोग? ओपनिंग कैपिटल, राइट। क्या लेस करते हैं? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल देखिए मैंने निकाला कितना है, 10,300, 10,300। और लेस वाला ब्रैकेट में अकाउंटिंग की दुनिया में जो माइनस करते हैं उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, इतना तो पता ही होगा। अब देखिए आपका इसके बाद अगर कोई फर्दर कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल है, इंट्रोड्यूस कैपिटल है, उसको भी क्या करते हैं? लेस करते हैं। तो यहाँ पे तो आपका एडिशनल कैपिटल है नहीं, सीधा सा बात है। कुछ स्टूडेंट्स ये जो 6,500 है ना, इसी को एडिशनल कैपिटल मान लिए थे। नहीं, बिजनेसमैन पॉकेट से नहीं ना दिया है, ये तो बिजनेस से ही निकाला है और बिजनेस में लगा दिया। अपने पॉकेट से देता तब एडिशनल कैपिटल होता, ठीक है। तो आपका नहीं है, छोड़ देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस कर देंगे ना। तो कितना हो गया आपका? 15,300, राइट। 15,300 में कितना? 10,300 क्या करेंगे? लेस कर देंगे 10,300। तो कितना आएगा आपका? 5,000। कितना आएगा? 5,000। अब बोलेंगे सर ये 5,000 प्लस में आया, तो अगर आप दिखाना चाहते हैं तो इसको ग्रॉस प्रॉफिट बता सकते हैं। अगर आप दिखाना चाहें तो इसको क्या बता सकते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब जितने भी तरह का एक्सपेंसेस लॉसेस से लेस करेंगे, प्रॉफिट इनकम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले लेस, लेस क्या क्या होगा देख लीजिए। सबसे पहले क्या बोलता है आपका? सबसे पहला डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर और मोटर कार। तो देखिए मैं यहीं पे निकाल देता हूँ, डिप्रिसिएशन ऑन, क्या बोलता है? फर्नीचर है ना, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब देखिए यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट है। देखिए आपका ओपनिंग में फर्नीचर कितना है? 500। ओपनिंग में फर्नीचर कितना है? 500। और क्लोजिंग में फर्नीचर कितना है? 400। अब बोलेंगे सर 500 से 400 क्या हुआ? तो हम मान के चलेंगे सेल कर दिया, क्योंकि डिप्रिसिएशन का जिक्र नहीं ना है अभी तक, तो हम मान के करेंगे क्या? सेल कर दिया। तो जर्नली आपका क्या होता है? कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब 500 था, साल के अंत में 400 हो गया, बेचा, डिप्रिसिएशन हुआ, कोई भी जिक्र नहीं है, मेंशन नहीं है, तो क्लोजिंग वाला इंफॉर्मेशन पे क्या करेंगे? आप डिप्रिसिएशन निकालेंगे। कोई भी कैलकुलेशन होता है तो क्लोजिंग वाला, असेट्स लायबिलिटीज के क्लोजिंग वाला डेटा पे क्या होता है? डिप्रिसिएशन वगैरह चार्ज किया जाता है। 500 से 400 हुआ तो कहाँ कंफर्म बता रहा है कि आपका सेल हुआ कि क्या हुआ? कोई जिक्र नहीं है, तो हम सीधा क्या करेंगे? क्लोजिंग वाला पे निकाल देंगे। ज़्यादा इसमें टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो आपका कितना हो गया? 400। और उसका कितना परसेंट है आपका? 10%। पर एनम ये सब जिक्र नहीं है, 6 महीना 3 महीना सब कोई जिक्र नहीं है, फ्लैट है ना 10%, तो सीधा 10% निकालेंगे, ठीक है जी। तो आपका कितना हो जाएगा? 400 का 10% कितना होगा? 40 रुपया ना। 400 का 10% कितना हो गया? 40 रुपया, ये हो गया जी। उसके बाद देखिए मोटर ट्रक भी है, फिर क्या है आपका? यहाँ भी लिखते हैं ना, थोड़ा बढ़िया से लिखना पड़ेगा ना, डिप्रिसिएशन ऑन मोटर ट्रक। क्या लिखना पड़ेगा? डिप्रिसिएशन ऑन, क्या लिखना पड़ेगा? मोटर ट्रक, राइट। डिप्रिसिएशन ऑन मोटर ट्रक। तो मोटर ट्रक कितने का था आपका? 6,500 ना, तो 6,500 का 10%, राइट। कितना जाएगा आपका? 6,500 का 10%, 650। कितना हो जाएगा आपका? 650, ठीक है। उसके बाद आपका राइट ऑफ यानी 120 रुपया डूब चुका है, वो क्या है मेरा? फर्दर बैड डेप्ट, सब लेस होगा, ठीक है। फिर क्या है मेरा? फर्दर बैड डेप्ट। क्या है? फर्दर बैड डेप्ट्स, फर्दर बैड डेप्ट्स, ठीक है जी। फाइनल अकाउंट बनाने के तुरंत बाद पता लगता है कि कोई आपका डेटर से पैसा नहीं मिलने वाला, वो क्या कहलाएगा? फर्दर बैड डेट्स। और फर्दर बैड डेट्स अमाउंट में होता है, 200, 500, 1000, परसेंटेज में होता नहीं है। तो फर्दर बैड डेट्स कितना हो गया आपका? 120। कितना हो गया? 120, ठीक है। अब देखिए फिर बोलता है क्रिएट अ प्रोविजन, प्रोविजन भी बोलता है ना, तो आपका क्या हुआ? प्रोविजन। क्या हो गया? प्रोविजन फॉर बैड एंड, क्या बोलता है? डाउटफुल डेब्ट्स है ना, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। अब देखिए कैसे निकलता है यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे वर्किंग नोट्स। क्या लिखेंगे? वर्किंग नोट्स, ठीक है जी। क्या लिखेंगे? वर्किंग नोट्स, ठीक है। सबसे पहले निकालिए रिमेनिंग डेटर्स। क्या निकालिए? रिमेनिंग डेटर्स। क्या निकालिए? रिमेनिंग डेटर्स। अब बोलेंगे रिमेनिंग डेटर्स किसे कहते हैं सर? फर्दर बैड डेट्स घटाने के बाद जो डेटर्स बचता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिमेनिंग डेटर्स, ठीक है। तो रिमेनिंग डेटर्स कितना हो जाएगा? देखिए क्लोजिंग डेटर्स पे निकलेगा सारा, क्लोजिंग पे। क्लोजिंग डेटर्स कितने का? 5,000 का है ना,
5,000 का डेटर्स था, इसमें कंफर्म हो गया कि 120 क्या हो चुका है, डूब चुका है। 120 क्या हो चुका है, डूब चुका है, कंफर्म है। तो आपका 5,000 में क्या करेंगे, 120 क्या करेंगे, लेस कर देंगे। 5,000 में क्या करेंगे, 5,000 में क्या करेंगे, 120 क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो कितना बचेगा आपका 4880, ठीक है, 4,880। और बोलता है 4,880 जो है ना, इतना ना डेटर्स है, इसमें भी डूबने का संभावना है कितना, 5%। ध्यान से, टोटल था 5,000 में 120 डूब चुका, कंफर्म हो गया, डूब चुका, पैसा नहीं मिलने वाला है। बचा कितना, 4,880, इसी में डूबने का संभावना कितना है, 5%। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रोविजन फॉर, क्या लिखेंगे, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सारी बातें अच्छे से क्या हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितना हो जाएगा आपका, 4,880 का कितना परसेंट, 5%। कितना परसेंट, 5%। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, सीधा 5,000 का निकाल देते हैं, 5%, गलत हो जाएगा जी, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, 4,880 का कितना, 5%, 244। कितना है आपका, 244, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिख दीजिएगा हम लोग, 244, ठीक है। तो देखिए आपका निकल गया 244। अब सबको पहले जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 40 हो गया। डिप्रिसिएशन और फर्नीचर का, डिप्रिसिएशन और मोटर कार कितना हो गया, 650, ठीक है। उसके बाद फर्दर बैड डिप्स 120, और फिर कितना हो गया, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 244, यानी 1054। कितना है फाइनली, 1054 रुपया, ठीक है। तो ये जो 1054 है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, लेस हो जाएगा। चलिए यहीं पे लिख देते हैं 1054। क्या हुआ, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, है ना। कितना हो गया आपका, 1054 रुपया क्या होगा आपका, लेस होगा। तो 1054 कितना में लेस होगा आपका, 5,000 में। कितना में, 5,000 में। तो फाइनली कितना बचा, 3,946। कितना बचा, 3,946। ये जो 3,946 बचा ना, अब तो कोई इनकम प्रॉफिट नहीं है। इनकम प्रॉफिट रहता तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। तो इनकम प्रॉफिट है नहीं तो छोड़ देंगे। तो ये प्लस में आया ना, ये प्लस में आया तो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। क्या कहलाएगा आपका, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, राइट। ये क्या कहलाएगा आपका, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि प्लस में आया। अगर माइनस में आता तो क्या कहलाता है मेरा, ये लॉस, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया। अब बस तुरंत हम इसका क्या बनाएंगे, फाइनल बैलेंस शीट। देखिए क्वेश्चन लंबा, टाइम लगेगा ही लगेगा। आप क्या करें, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत इसका फाइनल स्टेटमेंट बना के दिखाते हैं। अब मैं आपको फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के दिखाऊंगा। देखिए टाइम को बचाने के लिए मैंने क्या किया, ऑलरेडी बना लिया है। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ जो भी नाम रहेगा एज ऑन 31 दिसंबर 2015। देखिए सबसे पहले क्या है, क्लोजिंग आपका क्या है, कैश इन हैंड 400, कितना है 400। फिर क्लोजिंग बैंक कितना है 3000, स्टॉक कितना है 5000। इसको समझिएगा। डेटर्स था कितने का, 5000 का, राइट। डेटर्स कितने का था, 5000 का, जिसमें 120 रुपया डूब चुका है, कंफर्म हो गया। फर्दर बैड डेट्स, ठीक है। तो बचा कितना, 4,880, और 4,880 में डूबने का संभावना कितना है मेरा, 5%। तो 4,880 का 5% कितना होगा, 244। तो 4,880 में 244 माइनस हो जाएगा। तो फाइनली डेटर से कितना पैसा मिलेगा, 4,636 रुपया, ठीक है जी। फिर आपका फर्नीचर कितने का था, 400 का, क्लोजिंग वाला पे निकालेंगे, ठीक है, 400। उस पर 10% डिप्रिसिएशन था ना, तो 10%, 400 में 40 घट गया, बचा कितना 307। मोटर ट्रक कितने का था, 6,500, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है मोटर ट्रक पे भी निकाले 10%। तो मोटर ट्रक कितने का था, 6,500 में 10%, 650। फाइनली आपके पास ट्रक कितने का बचा, 5,850। टोटल जोड़े तो कितना आया, 19,246, 19,246, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स कितना था, 6,000, ठीक है। उसके बाद कैपिटल ओपनिंग वाला लिखते हैं, याद रखिएगा कितना था, 10,300। उसके बाद नेट प्रॉफिट कितना फाइंड आउट किए थे,
3,946 रुपया। तो आपका कैपिटल 10,300, प्रॉफिट हुआ 3,946 रुपया। टोटल आपका कैपिटल कितना हो गया? 14,246। इसमें ड्राइंग्स भी है, कितना? 1000 निकाला था। 7500 6500 का क्या किया? मोटर ट्रक खरीद के बिजनेस में लगा दिया। तो आपका बाकी जो 1000 है वो क्या है? पर्सनल यूज किया होगा, ड्राइंग्स है। तो 14,246 में 1000 लेस कर देंगे, फाइनली कितना बचेगा? 13,246। जब इसको जोड़ेंगे तो इधर भी कितना आ गया मेरा? 19,246, 19,246। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आज का वीडियो या क्लास यहीं पेंड करते हैं। थैंक यू।